स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है इस मैटर में क्लास बनाने वाले हैं। अपनी क्लास को शुरू करें, अपने टॉपिक को शुरू करें, इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। इनडायरेक्ट में बदलना। अब बात करते हैं कि अपने, ये तो हो गया आज का टॉपिक कि अपने पास लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। ये टॉपिक मैं अलग से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अपने पिछले साल यानी 2023 में एक एग्जाम हुई थी 10वें महीने में जूनियर लीगल ऑफिसर की। उस एग्जाम में इससे रिलेटेड पर्सन आए थे और वो पर्सन इतने घुमाकर थे कि बच्चों ने वो गलत कर दिया। तो मैंने सोचा इस पर अपन अलग से क्लास बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में भावार्थ अलग अलग झलकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर लेट से शुरू होने वाले वाक्य में प्रपोज या सजेशन, अब इनको हिंदी में बता देता हूं, इसको कहते हैं प्रस्ताव और इसको कहते हैं सुझाव। अगर वाक्य में क्या हो, प्रपोज हो या सजेशन हो, तो आरएस के वाक्य को निम्न अनुसार बदलते हैं। आरएस का मतलब यहां पे मेरे पास है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का मतलब, क्योंकि उसमें अपन आरएस के वाक्य को चेंज करते हैं। तो मेरा आरएस का मतलब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से बदलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपन आरव्यू को चेंज करते हैं। जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आरव्यू को बदलते हैं। आरव्यू को बदलेंगे तो इनके अनुसार बदल देंगे। जैसी फॉर्म आरव्यू की है अपन वैसी फॉर्म इसकी बना देंगे। जैसे अपने पास इसको या तो प्रपोज में बनाएंगे, या प्रपोजेज में बनाएंगे, या प्रपोज्ड में बनाएंगे। अगर आपने उसको सजेशन में चेंज करा है तो उसको सजेस्ट में चेंज करेंगे, या सजेस्ट में चेंज करेंगे, या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब है, प्रपोज में चेंज करो, कोई प्रपोजल है तो इसके अनुसार चेंज कर देना, कोई सुझाव है तो इसके अनुसार कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसको कर दो चाहे इसको कर दो, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। चलिए, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, कंजक्शन आपको दैट लगाना है। कंजक्शन क्या लगाना है? दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद में बात करते हैं कि लेट को हटा देते हैं। लेट को हटा देते हैं, ये हो गई। इसके बाद अस आया है। अस को आप या तो वी में चेंज करो या दे में चेंज करो, ये करना है। इसके बाद में आपको शुड का प्रयोग करना है। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि इनके बाद में ये जो वर्ब है अपने पास प्रपोज और सजेस्ट, इसके बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बाकी अपन ने कहीं पर भी इनके बाद में अपन ने सजेस्ट, जो अगर इसमें सुझाव या लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य की बात है, इसमें आपको टू का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट से पहले। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल बनाते हैं तब जाके आपको समझ में आने वाला है। जैसे डायरेक्ट वाक्य बनाता हूं मैं, ही said to me, let us work hard। एक सिंपल सा वाक्य बनाया मैंने, बहुत ही सिंपल वाक्य सिंपल वाक्य से शुरुआत करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको सबसे पहले तो क्या है कि चलो कठिन मेहनत करते हैं। अब ये उसका प्रस्ताव भी हो सकता है, ये उसका सजेशन भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने ऑप्शंस देखो, बिल्कुल सही होने वाले हैं। अब जैसे इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो इसको चेंज करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जिसको चेंज करा जाता है वो आरवी होती है। आरवी अपने पास सेकंड फॉर्म में दे रखी है, तो या तो ये कर दो या ये कर दो, कि ये सेकंड फॉर्म, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यही है वो है अपने पास।
तो इसको मैं चेंज करता हूं, ही प्रपोज्ड और सजेस्टेड, कोई गलत नहीं करने वाला है। अब अपने पास ये जो टू है, पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने टू को हटा दिया था, मैं यहां पे टू लगा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट से पहले। ये वाक्य अपने पास आर को बदल दिया। अब बात करते हैं, कोमा को हटाएंगे तो कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे, तो दैट कंजक्शन लगा दिया। अब इसको तो छोड़ देते हैं और एस को अपन ने बता दिया आप वी में चेंज कर दो, दे में चेंज कर दो, कोई गलत नहीं करने वाला है। तो मैंने वी और दे दोनों लिख दिया यहाँ पे, वी और दे दोनों में माइनर सा अंतर है, वो मैं बताऊंगा क्लास के बाद में। इसके बाद में आपको क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्क और हार्ड, वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। ये हो जाता है, इस तरीके से आपको बदलना है। और अगर ये आप लोगों ने टू नहीं देखा है तो गलत हो जाएगा वाक्य। चलो दूसरा एग्जांपल बनाते हैं इसका, जैसे राम said to his friends, राम ने अपने दोस्तों से कहा लेट्स मतलब लेट्स हेल्प द पुअर, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको चेंज करना है। तो मैं इसमें सबसे पहले इसको चेंज करूंगा, तो या तो प्रपोज्ड कर देंगे या सजेस्टेड कर देंगे, जो आपकी मर्जी है, जो आपके पास ऑप्शंस में है वो आप कर देना। मैं एक बार यहाँ पे सजेस्टेड कर देता हूं, सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, और इसको हटाएंगे तो इसकी जगह कंजक्शन लगा देंगे दैट, लेट को हटाएंगे, एस का मतलब द बना देंगे, और इसके बाद में आपको पता ही है द या वी दोनों में से कोई एक कर दो आप लोग, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। द और वी दोनों लिख रहा हूं मैं ओब्लिक लगाकर। उसके बाद में शुड का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट बच गया है वो लिख देंगे द पुअर, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये वाक्य कंप्लीट करना है। चलिए दूसरा एग्जांपल बनाते हैं अपन। एग्जांपल बनाएंगे, इसी का बना रहे हैं तो एक बार इसको यहां से हटा देते हैं, चलो कंप्लीट कर देते हैं इसको, और उसके बाद है ना अपने एग्जाम्पल बनाते हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको वाक्य है वो समझ में आने वाला है। एक और बनाते हैं, जैसे डायरेक्ट वाक्य लिखूंगा मैं, माई फ्रेंड्स सेड टू मी लेट अस प्ले वेल, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब ज्यादा टफ नहीं है भाई, कोई इतना नहीं कह सकते कि अपने पास इतना टफ है। इसमें आपको इसको चेंज करना है, डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, तो माई फ्रेंड्स सजेस्टेड टू मी, कंजक्शन आपके पास दैट आ जाएगा, और लेट है उसको हटा देंगे, अस को अपन क्या बना देंगे, वी और द बना देंगे, और शुड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगी, और उसके बाद जो बच गया वो लिख देंगे, वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। जैसे ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब इसको बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको, जैसे मैंने ही प्रपोज्ड मी, कंजक्शन आप समझ गए होंगे क्या लगाने वाला हूं, दैट, और लेट को मैं हटा देता हूं, और अस को मैं वी में या दे में चेंज कर देता हूं, और उसके बाद में आपको पता ही है मॉडल कौन सा आएगा, शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब फॉर ए वॉक, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं, अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो, इसका मतलब जैसे ये लिखा है मैंने, ये नहीं हो, तो कैसे बनेगा। अब बात करते हैं, अगर भावार्थ की यही बात कर रहा हूं मैं, सजेशन और उसकी, अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना आप, ढंग से देख लेना। अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कैसे बनाएंगे, तो अपन लेट अस को हटा देते हैं,
वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसमें चेंज कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट जो फोर्थ फॉर्म होती है में बदलकर वाक्य बनाते हैं। अब ये जो मैंने बात लिखी है ऐसे नहीं समझ में आएगी, जैसे मैं एग्जांपल बनाऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है एक बार, ही सेड लेट अस मेक सम एफर्ट्स, वाक्य लिख दिया मैंने कंप्लीट। अब इस वाक्य में आपको किस तरीके से चेंज करना है। अब देखो आरवी का वाक्य मैंने लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि इसको आपको किस तरीके से चेंज करना है। इसको तो आपको सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में चेंज कर देना है। तो इसका जैसे मैं बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ही सजेस्टेड, और अब इसमें देखो टू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। अब कंजक्शन आपको कुछ नहीं लगाना है, इसको हटा देना है कोमा को, और इन दोनों को हटा देना है। अब ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आपको क्या करना है, ही सजेस्टेड मेकिंग सम एफर्ट्स, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य है वो पहचानना है। जैसे एक एग्जांपल और बनाते हैं। अब इसको पहले दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, उसके बाद में जैसे माई फ्रेंड सेड लेट अस, चलो मैं यहां पे एक वाक्य लिखा था, मैंने ये लिखा था लेट अस गो फॉर ए वॉक, और वाक्य को एक बार इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मैं इसको दोनों तरीके से बनाता हूं। देखो कैसे, सबसे पहले तो माई फ्रेंड सजेस्टेड, और कंजक्शन ये हटा देंगे और लेट अस को भी छोड़ देंगे, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फॉर ए वॉक, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं वो तरीका, ये भी सही है ये भी सही है, आपको ऑप्शन देखने हैं। अगर इसमें टू नहीं लगाया, इसने यहाँ पे कहां पे चेंज किया वो वाक्य अपन ने, प्रपोज्ड, यहाँ पे टू भी है भाई, ये टू है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टू नहीं है तो फिर वो ऑप्शन गलत है, ये सही है आपका। और इसको अपन इनडायरेक्ट, इसका दूसरा बना देता हूं मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट, कंजक्शन फिर वही सिंपल नियम वाला, दैट वी या दे शुड गो फॉर ए वॉक, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। चलिए आगे एग्जांपल करते हैं, आगे देखते हैं और किस तरीके से वाक्य बनते हैं। अब और कैसे बनेंगे, जैसे अपने पास ये तो था कि अगर लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य में क्या हो, प्रपोज हो या सजेशन हो, तो कैसे चेंज करना है, ये वाक्य आपको ध्यान में रखना है। अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य को, और उसमें प्रपोज या सजेशन हो, तो किस तरीके से चेंज करना है। अब बात करते हैं, अगर लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य में अनुमति नहीं, विश या डिजायर हो, डिजायर यानी इच्छा, जिसको अपन इसको इच्छा कहते हैं, दोनों को इच्छा हो, तो किस तरीके से बदलेंगे वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको आरवी को बदलना है। किस तरीके से बदलना है, आरवी को आपको विशेस और विस्ट में चेंज करना है। बाकी नियम वही लगाना है। इसमें आपको लेट को हटा देना है, लेट को हटाना है। अब बात करते हैं बाकी अपने पास जो सिंपल नियम होते हैं जो अपन ने लगाए थे, उसके अनुसार वाक्य को कंप्लीट कर देना है। जो प्रोनाउन आएंगे उनको अपन उनके अनुसार ही बदलेंगे। जैसे अब विश या कैसे होती है, जैसे मैं कहूँ चलो मुझे उसके साथ जीने दो भाई, मेरी इच्छा हो गई, मुझे ना वहां पे रहने दो, जो मैं चाहता हूं मुझे वो करने दो, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी इच्छा हो गई। अगर ये वाले वाक्य आ जाते हैं तो फिर आपको कैसे समझना है, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी नियम वही लगाने हैं, कंजक्शन आपको दैट का प्रयोग करना है।
और इसके बाद में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देना है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब ये सब्जेक्ट कौन सा आएगा, वी और दे के अलावा सब्जेक्ट आएगा भाई। मैं समझाता हूं, जैसे एग्जांपल लिखूंगा आप समझ जाएंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब बात करते हैं लेट मी बी हिज फ्रेंड। एक सिंपल भाषा में वाक्य लिखा है मैंने लिखा है चलो मुझे उसका दोस्त रहने दो, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है। तो इसको मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा सबसे पहले ही विश्ड मी, कंजक्शन आपके पास सिंपल वाक्य का बताया गया, दैट आएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। लेट को अपन हटा देंगे, लेट को तो छोड़ देंगे। अब ये जो है इसको अपन अपने नियमानुसार बदलेंगे। कैसे, पहले तो इसको चेंज करना है क्योंकि लेट जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद में जो प्रोनाउन लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसको अपन चेंज करेंगे। तो ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। आप लोगों को मेरी क्लास देखी हुई तो समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पे इसको अपन ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है आरएस इनडायरेक्ट वाक्य में, तो ही यहाँ पे आ जाएगा ही। अब मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में आपको क्या प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग करना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही दे रखी है तो इसको अपन यही लिख देंगे, हिज और फ्रेंड। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब दूसरा एग्जांपल बनाते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आया था और जो लगभग बच्चे गलत करते हैं और इसी ऐसे ऑप्शन है वो गलत भी हो जाते हैं। जैसे आई सेड, मैं आई से बना देता हूं, आई सेड टू हिम लेट मी डू व्हाट आई लाइक। और ये मैंने वाक्य अपने पास जो स्पेशल क्लास हुई थी उसमें मैंने समझाया था। सबसे पहले इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो भाई इसका क्या है, मुझे वो करने दो जो मैं चाहता हूं, तो ये मेरी इच्छा है तो मैं क्या लिखूंगा, ही विश्ड हिम, कंजक्शन पता ही चल गया होगा, दैट कंजक्शन आएगा, लेट को हटा देंगे। अब ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव रूप नहीं लिखेंगे क्योंकि कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव रूप आता है। तो ये तो इसके कारण आया है क्योंकि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये मैं समझाऊंगा बाद में दूसरी क्लास में। तो ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई। और इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है, शुड का प्रयोग करना है, वाक्य हो जाता है। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गया डू। अब बात करते हैं आगे वाली, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहीं पे है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये दूसरा कंजक्शन आ गया यहाँ पे क्योंकि अपने पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो एग्जांपल बताए थे उसमें ऐसा बनवाया मैंने, और आपके आरपीसी के एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा आया था जो कि गलत था उनका एग्जांपल। ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब कंजक्शन ये तो इसका सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, आई का सब्जेक्ट आई यहाँ पे दे रखा है तो यही लिखेंगे। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जबकि आरपीसी ने किया नहीं था ये इसका टेंस परिवर्तन, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। ये वाक्य आपका हो जाता है सही। इस तरीके से आपको, चलो एक एग्जांपल और बनाएंगे, इसके बाद इस प्रकार को, इस भावात्मक प्रकार को भी अपन भावात्मक के तरीके से जो भावार्थ निकलता है उसको अपन चेंज कर देते हैं। जैसे ही सेड टू मी लेट हर लिव विथ मी। अब ये वाक्य मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी मुझे उसे मेरे साथ रहने दो भाई, ये मेरी इच्छा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ही विश्ड मी दैट, लेट को अपन हटा देंगे, इसकी जगह अब ये क्या है, थर्ड पर्सन, इसमें नो चेंज रहेगा। इसका सब्जेक्टिव रूप होता है सी। अब इसके बाद में आपको मैंने बता दिया क्या लिखना, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो, अब ये क्या है अपने पास फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन ही है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ये प्रीपोजिशन है भाई, प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपकी जो विश वाला वाक्य है, डिजायर वाला वाक्य है, वो कंप्लीट करना है अगर वाक्य लेट से शुरू हो रखा है तो। ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं तो ध्यान से सुनना इनको। चलो आगे ही बात करते हैं, इसके आगे बनाते हैं
कि अगर आरएस का वाक्य लेट से प्रारंभ हो रखा है और उसमें अनुमति वाला वाक्य, बिल्कुल ये एग्जांपल आया हुआ है आपके एग्जाम में जिसको अपन बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनाने वाले हैं? अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य में अलाउ या परमिट हो तो इसको कहते हैं अनुमति। अनुमति। अगर वाक्य में अपने पास क्या हो, अलाउ या परमिट हो तो कैसे बदलेंगे? अब इस वाक्य को आपको ध्यान से देखना है, इस वाक्य को बड़े गौर से समझना है, किस तरीके से बनाना है। इस वाक्य में नियम वही है अपने पास, लेट को सबसे पहले आरवी को नियमानुसार बदल देते हैं। आरवी को आप जैसी हो, जैसे रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के तीनों फॉर्म कोई भी हो, जैसे रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट्स हो गया, रिक्वेस्ट्स, और इसके बाद में रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हो गया, इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस में चेंज कर सकते हो? ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। अगर कोई ऑर्डर है लेट वाले वाक्य में तो किस तरीके से इसको ऑर्डर्स कर दोगे, इसको ऑर्डर्ड कर दोगे, यानी जैसी आपकी फॉर्म है, जैसे आपका भावार्थ निकल रहे हैं। अनुमति देना मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि एक प्रिंसिपल पियोन से कहता है तो वो उसको ऑर्डर दे रहा है, उसको अनुमति दे रहा है, इसका मतलब उसे ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर देने के लिए क्या करता है वो, इसका एग्जाम्पल बनाऊंगा तो बिल्कुल आपको समझना किस तरीके से, नियम वही लगाने हैं। कंजक्शन आपको दैट का प्रयोग करना है। अगर आप सिंपल वाक्य की तरीके से बनाते हो तो कंजक्शन आपको दैट का प्रयोग करना है। इसके अलावा आप एक दूसरे तरीके से बना सकते हो। लेट की जगह, लेट के स्थान पर अलाउ टू प्लस अलाउ का प्रयोग कर सकते हो। इस तरीके से अपन वाक्य को कंप्लीट बनाएंगे। बाकी आपका जो सिंपल सेंटेंस है, अगर उसमें रिक्वेस्ट है, उसमें परमिशन है, तो अपन अभी तरीके से समझाएंगे और आपको वाक्य को समझा देंगे। किस तरीके से, चलिए समझाता हूं। डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं। ही सेड टू मी लेट मी गो होम, यानी एक सिंपल वाक्य लिखता हूं पहले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ही रिक्वेस्टेड मी। अब इसको आपको या तो लेट को हटाकर क्या करना है, टू अलाउ, और ये पर्सन है भाई, ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन आर के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इसका भी अपन क्या बनाएंगे, लेट हिम गो होम, और वाक्य हो गया कंप्लीट। दूसरा मैं बताता हूं इसका इनडायरेक्ट। ही रिक्वेस्टेड मी दैट, वही अपने पास पुराने वाला नियम, दैट लेट को हटा देंगे। अब ये जो है इसको अपन किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार चेंज करेंगे। लेकिन मैंने यहां पे लेट हटा दिया है और क्या कर दिया है, दैट कंजक्शन कर दिया है, तो इसका सब्जेक्टिव रूप लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा, इसकी तरह हिम नहीं करेंगे। आपको इसके बाद में क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है। लेट क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही शुड गो होम, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। और इसका तीसरा प्रकार लिखूंगा तो ही रिक्वेस्टेड मी दैट, यहां तक सेम रहेगा भाई, इसमें कोई गलत नहीं होने वाला। कंजक्शन भी आपको समझ में आ गया। यहां पे ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मी है वो फर्स्ट पर्सन है, उसका सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे तो इसका आई सब्जेक्टिव रूप होता है, लेकिन इसको आपको फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज, जो सब्जेक्ट है आरवी का सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही। उसके बाद में आपको करना है जो परमिशन वाला मॉडल होता है में उसका पास्ट रूप, माइट इसके साथ बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अलाउड था ना अपने पास, अलाउ, जहां पे अपन ने ये चेंज किया है। यहां पे अलाउड क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे पहले टू प्रीपोजिशन आ रखा है, यहां पे अपन ने इसका पैसिव वॉइस बना दिया, माइट बी अलाउड। अब अपन टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, टू गो होम, और वाक्य हो जाता आपका कंप्लीट। इस तरीके से आप एक वाक्य के 3 प्रकार बना सकते हो। अब बात करते हैं आगे के एग्जाम्पल की। आगे का एग्जाम्पल समझाए तो बिल्कुल ऐसा एक एग्जाम्पल और समझाते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आसानी से समझाने के लिए क्या है कि एग्जाम्पल से
आपके पास एक साधन है जिसमें आप खुद समझ सकते हो। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू पियोन लेट द मैन कम इन, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन इसके तीनों प्रकार बनाएंगे। अब तीनों प्रकार बनाएंगे तो तीनों प्रकारों में सबसे पहले तो आपको इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज करोगे तो मैंने एक बात बताई थी जब अपन आर्यु को बदलने के नियम पढ़ रहे थे कि अगर ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ कहता है तो वो ऑर्डर होता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन, और पहले तो बनाते हैं अपने नियम से कि लेट को हटाकर आपको क्या कर देना है, टू अलाउ कर देना है, और वाक्य को ऐसा कैसा लिख देना है। तो मैंने यहां पे टू अलाउ, ये वाक्य हो गया अपने पास अनुमति देने वाला। द मैन कम इन, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, यानी इसको अपन शुड की सहायता से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन दैट। अब देखो मैंने यहां पे ये टू प्लस इसको तो हटाना ही हटाना है, लेकिन इसकी जगह मैं टू अलाउ नहीं करूंगा, मैंने कंजक्शन लगाया पहले दैट। दैट कंजक्शन लगाने के बाद भी मैं करूंगा सब्जेक्ट का प्रयोग, तो सब्जेक्ट है द मेन, और उसके बाद में शुड का प्रयोग करना है, शुड, और जो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लिख देना और वाक्य को कर देना है आपको कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की कि तीसरा प्रकार कैसे आएगा। तीसरा प्रकार बिल्कुल वैसे ही आएगा, द, जैसे अपन ने उसका बनाया था ना पिछले वाले वाक्य का, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन दैट द मेन। अब इसके बाद में आपको शुड नहीं, जो मे का पास्ट रूप होता है माइट, क्योंकि परमिशन लेने के लिए देने के लिए वही होता है, तो इसने पियोन को परमिशन दी है, तो उसने परमिशन दिया तो उसने क्या माइट बी, और अलाउड की आपको अलाउ की थर्ड फॉर्म बना देनी है, और जो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए जो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू का प्रयोग करना है और वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको एक वाक्य के तीन प्रकार बनाने होते हैं। चलो एक एग्जांपल और समझाते हैं आप लोगों को। जैसे ही सेड टू मी लेट हिम सिट डाउन, और वाक्य को मैंने स्मॉल वाक्य इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए, जल्दी बन जाएगा अपने पास। तो ही, अब आप इसको चाहे रिक्वेस्टेड में चेंज कर दो, चाहे आप ऑर्डर्ड में चेंज कर दो, आपके उस ऑप्शंस को देखना है। ही रिक्वेस्टेड मी, पहले तो टू, लेट को तो हटा देंगे, टू अलाउ, अब ये थर्ड पर्सन है इसको चेंज नहीं करेंगे, हिम, वाक्य सिट डाउन, सिट डाउन, वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार की। नेक्स्ट लिखेंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब कंजक्शन लगाएंगे, टू अलाउ का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट। अब ये जो पर्सन है ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि लेट के बाद में मैंने पहले बता दिया था ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और जो प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन कंजक्शन के बाद में आपका इसका सब्जेक्टिव रूप लिखना होता है, तो वो हो जाएगा ही। अब उसके बाद में आपको शुड का प्रयोग करना है, शुड आ गया। अब आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वो हो जाएगी, लिख देंगे, और सिट डाउन, वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नंबर तीसरे की। ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही, मैंने ये ही क्यों किया आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में माइट, मे का पास्ट रूप बी, और अलाउ की थर्ड फॉर्म अलाउड, और जो टू लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ये हो जाएगा सिट और डाउन, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि एक वाक्य को तीन प्रकार से कैसे बनाना है। कोई भी एक एग्जांपल गलत देकर इन तीनों में से कोई एक सही होगा और बाकी गलत होंगे, तो आपको गौर से देखना है कि कहीं पर क्या गलती तो नहीं हो गई है। अब बात करते हैं आगे की। आगे कौन से वाक्य रह गए? आगे अपने पास जैसे कि अगर लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य में देयर भी, इट भी हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो वो एक एग्जांपल करवाएंगे और उसको भी कंप्लीट कर देते हैं।
तो देखो, अगर लेट वाले वाक्य में देयर बी, इट बी हो, तो ये वाक्य कल्पनात्मक होते हैं और इनको निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे? आरवी को आपको सपोज में चेंज करना है। आरवी को आपको किस में चेंज करना है? सपोज में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सपोज कर देंगे, अगर उसमें एस जुड़ा हुआ है तो इसमें भी एस जोड़ देंगे। अगर वो सेकंड फॉर्म आई है तो उसको भी सेकंड फॉर्म बना देंगे। लेट को हटा देते हैं, लेट को हटा दे, ये हटा देंगे। इसके बाद है देयर बी और इट बी को, दोनों को आपको टू बी में चेंज कर देना है और वाक्य को वैसा का वैसा जो सिंपल नियम लगाते हैं उसके अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे ही said to me, let it be a square, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसको आपको किस में चेंज करना है? अगर सेकंड फॉर्म है तो ये लिखेंगे he supposed me, कंजक्शन आपको दैट लगाना है। कंजक्शन यहां पे नहीं लिखा भाई, यहां पे मैं लिख देता हूं कंजक्शन दैट लगाएंगे इसमें, और दैट कंजक्शन, उसके बाद लेट को छोड़ देंगे और इट बी की जगह आपको टू बी कर देना है, टू बी ए स्क्वायर, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बनाते हैं। जैसे सी सेड लेट देयर बी ए स्नेक। उसने क्या, मुझे लगता है वहां पे क्या है, एक स्नेक है, सांप है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सी सपोज्ड, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं इसको चेंज कर रहा हूं। सी सपोज्ड दैट, अब लेट को तो हटा देंगे और दैट टू, और इसके देयर बी की जगह टू बी का प्रयोग कर दिया मैंने, ए स्नेक। अब आप कहोगे सर इसमें ये तो कंजक्शन है, ये क्या है? ये कंजक्शन है और ये प्रीपोजिशन है। कहीं आप इसे अपने पास वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिक्वेस्ट वाले वाक्य उसमें अपन ने प्रयोग किया था, वहां पे कंजक्शन का भी काम करता है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। ये आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य में कुछ बच गया होगा तो उसे हम किसी शॉर्ट वीडियो में और समझा देंगे। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।